तो चलिए शुरू करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से। तो बात ऐसी है कि रॉबर्ट कियोसाकी जो कि इस किताब के लेखक है, उनके दो पिता थे। उनके एक पिता जो कि पढ़े लिखे और पीएचडी होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीब ही रहे और गरीबी में ही मरे। इसीलिए ना रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन काफी अमीर थे, इसीलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड बुलाते थे। तो अब ये सोचने की बात है कि किसी भी इंसान के एक ही वक्त में दो पिता कैसे हो सकते हैं। तो इसका जवाब यही है कि उनके गरीब पिता यानी कि रियल पिता का एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो कि अमीर थे, वो एक्चुअली में रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे और वो चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस को ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखे जाते। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बों से ही सीखता है। तो स्कूली पढ़ाई सिर्फ आपको अच्छे ग्रेड्स तो दिला सकती है, लेकिन जिंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठ करके ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है और कैसे करना है। उसके लिए पहला प्रिंसिपल कहता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इस लाइन को समझने के लिए ये कहानी आपकी काफी मदद करेगी। तो होता ऐसा ही कि एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे बड़ी उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अभी उस आदमी के लिए तो एक अच्छी खासी तरकीब बन गई काम करवाने की, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई। अब पूछिए क्यों? क्योंकि वो गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वो मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जिस तरीके से हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाए। बस इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कि कभी भी खत्म नहीं होता। तो हम अब और मेहनत करते हैं कि और ज्यादा कमा सके, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। तो इसी को अमीर डैड रैट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं, और ये एक ट्रैप है, यानी कि ये एक जाल है। और आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो अमीर होना चाहते हैं वो इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। तो पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो आप काम पर ये सोच करके मत जाइए कि हर महीने आपको एक पे चेक लेना है, क्योंकि वो पे चेक आपके सारे बिल्स मुश्किल से ही भर पाता है। वैसे ये हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर के आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढ करके और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते। सच का सामना कीजिए। आपकी जवाबदेही खुद के लिए है, ना कि दूसरों के लिए। तो आपके जो भी सवाल है वो आप खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके ही पास है। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई डर न हो, या फिर आप सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरीके से अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर बड़ा अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है ना, वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर को हटा दीजिए।
क्योंकि ज्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है और ये नेचुरल है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी ना होने दीजिए कि हम उनके बस में होकर के उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच ले, हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम ले। हर सुबह अपने आप से पूछिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए, क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसे देता है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं ना इससे ज्यादा कमा सकता हूँ। एक बात याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार है, कोई और नहीं। बॉस अगर आपकी सैलरी को नहीं बढ़ा रहा है तो उसे इल्जाम मत दीजिए, टैक्स को इल्जाम मत दीजिए। जब आप खुद की प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी लेते हैं तो सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। और यही वो पहला सबक और पहला प्रिंसिपल है जो कि अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। इस सबक का एक पार्ट ये भी था कि अमीर डैड ने उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करने पर लगा दिया। उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, वो बस काम करते रहे और इसका फायदा ये हुआ कि वो अपने दिल से काम में लगे रहे और इस दौरान कई नए आइडियाज उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक के फ्रंट पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी, आधा हिस्सा वो रख लेती और आधा हिस्सा फेंक देती थी। तो देर शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था, वो कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे जाया करता। तो एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गया कि वो उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने वो पुरानी कॉमिक्स बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। बदले में वो हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी। तो असल मायनों में वो उन्हें बेच नहीं रहे थे। उन्हें उस गैराज पर काम भी नहीं करना पड़ा जहाँ से वो कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा जिसके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया जाता। तो एक ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 कमाए और इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। तो इसी के साथ अब आगे है दूसरा प्रिंसिपल जो कहता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाई जाए। कहने का मतलब ये कि 1923 यानी कि 1923 में एज वाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बहुत ही अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से थे एक बहुत ही बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और सैमुअल इंसुल, जो कि उस वक्त की लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट थे, और बाकी कई और भी बड़े बिजनेसमैन। तो इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी से मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली और भी कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन तक खो दिया था। तो असल बात ये है कि लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो ये खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसा जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालात, जो अक्सर कहा जाता है कि कोई इमरजेंसी आ गई या कोई अड़ी आ गई या कोई बुरा वक्त आ गया, तो आप उसका सामना आसानी से कर लेंगे। या हो सकता है कि अगर आप ठीक तरीके से प्लानिंग करें तो बुरा वक्त आए ही ना। वैसे लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुराने हालात में पहुंच जाते हैं। तो अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियल लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना हो तो एक 6 इंच कंक्रीट स्लैब डाल करके भी आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस तो इसी बात का है कि हम में से ज्यादातर लोग 6 इंची स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, और वो ऐसा करते भी है तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वो खूब पढ़ाई करे, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे।
ज्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल जिंदगी में यही सब कुछ नहीं है। और इसी के साथ आगे है तीसरा प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क समझे और हमेशा एसेट्स खरीदे। वैसे सुनने में ये बड़ी आसान सी बात लगती है ना, लेकिन यही एक नियम है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को यानी कि जिम्मेदारियों को एसेट समझ लेते हैं, यानी कि अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट्स होते क्या है और वो वही खरीदता है। अमीर डैड किस यानी कि KISS किस प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, जिसका मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वो इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सी की यही सिंपल बात है कि लायबिलिटीज यानी कि अपनी जिम्मेदारियों और एसेट्स यानी कि संपत्ति के बीच में फर्क को समझे और एसेट्स खरीदे। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना। मगर यहाँ पर मामला उल्टा है। ये एक्चुअली में इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच में फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। मतलब ये कि इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि इनकम यानी कि आपके पास कितना पैसा आया और एक्सपेंस यानी कि आपके पास से कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स को भी ये पता नहीं होता है कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। और अगर हम इस बात को समझना चाहे तो एसेट्स वो चीजें होती है जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लीजिए आप कोई घर खरीद करके उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके उलट लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीद करके उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए और गरीब ही रहना है तो लायबिलिटीज। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है कि वो इस KISS कीप इट सिंपल स्टूपिड प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखे। अधिकतर परिवारों में ये देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लायबिलिटीज में ही खर्च हो जाए। तो आइए समझते हैं कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरीके से खर्च करता है, और अगर यही उनका तरीका रहता है तो सारी जिंदगी वो मिडिल क्लास ही बनकर रहेंगे, या क्या पता उससे भी नीचे चले जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लायबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियों में ही खर्च हो रहा है। कभी मोर्टेज, कभी रेंट, कभी कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस, बिजली का बिल और भी न जाने क्या क्या। उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी और गरीब लोग हैं जिनकी कोई लायबिलिटी तो नहीं है, मगर उनके कोई एसेट्स भी तो नहीं होते। वो भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना कि एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वो अपने छोटे से घर के किराए में खर्च करता है, $200 उसके आने जाने का किराया, $200 टैक्स और $200 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। तो अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर के भी उसे काम चलाना पड़ता है, जिससे कि वो और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। इसके विपरीत अमीर लोग एसेट्स खरीद के रखते हैं, फिर उनके वो एसेट्स उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इस तरह 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं और वो घर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे वो अपना लोन भी चुकता कर लेते हैं। इसे कुछ यूँ समझते हैं, आप मानिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है, तो ये अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे, $1 बैंक को देंगे, $1 अपनी जेब में। तो हो गया ना बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो एक्चुअली में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच बस सोच का फासला है। अपना पैसा कैसे खर्च करे, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं।